निकालने की आपको 3 विधियां बताई गई हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम मेथड, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों में से किसी भी मेथड से अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, तीनों में आंसर सेम आना है, तीनों में। लेकिन अगर क्वेश्चन से आपसे कहता है कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल कीजिए तो आप उससे हल करेंगे। अगर आपसे कहता है कल्पित माध्य विधि द्वारा तो आप उससे हल करेंगे। अगर आपसे कहता है पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए तो आप उससे हल करेंगे। लेकिन तीनों कंडीशन में आंसर आपका सेम ही आना है। अब हम आपको माध्य निकालने की तीनों विधियां एक एक करके बता देते हैं कैसे इनको निकालना चाहता है, और उसके बाद हम बहुलक, माध्य और त्वरण पर की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, और आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसान चैप्टर है और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे ये तीनों विधियां। पहले हम प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और माध्य तीनों आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको एक बात और हम बता दें, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कल्पित माध्य निकालिए डायरेक्ट, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा उसी लाइन से होकर के आना पड़ेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि पग विचलन विधि ज्ञात कीजिए, तो भी आप समझिए कि मतलब आपको पहले कल्पित विधि के कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आपको हम एक एक मेथड बताएंगे और आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम आपको प्रत्यक्ष विधि कैसे हल की जाती है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे माध्य निकाला जाता है, ये बताते हैं। हमने एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का ले लिया है, एक्सरसाइज 14.1 से पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जो कि दिया गया है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं उसमें, जिसमें से आपको इससे पहले एक छोटा सा आपको एक साधारण सा उदाहरण देते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं। साधारण सा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई केशव एक लड़का है और उसने 5 दिनों तक वृक्षारोपण किया है, अलग अलग दिनों तक अलग अलग पौधे लगाए हैं। जैसे मान लेते हैं उसने पहले दिन 10 पेड़ लगाए और दूसरे दिन 20 लगाए, तीसरे दिन 30 लगाए और चौथे दिन केवल 1 लगाया, 5वें दिन उसने 4 पेड़ लगाए। और अगर अब आपसे पूछा जाए या पूछा जाता है कि उसने प्रतिदिन कितने पेड़ लगाए, तो ऐसे जो उदाहरण थे आपने क्लास 9th में पहले ही पढ़ रखा है, जो कि साधारण सा आपका उदाहरण आपको हम बता देते हैं। जो सूत्र अभी तक अप्लाई करते थे 9th में, क्या होता था, समांतर माध्य यानी माध्य बराबर क्या होता था, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माध्य की बात की जाए तो ये आपका सिंपल सा आगे फार्मूला यूज किया गया है। माध्य बराबर इन सभी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10, 20, 30, 1, 4 ये 5 दिनों में लगाए गए पेड़ थे। और जितने कुल संख्याएं आंकड़े थी यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना इसका अब आप बता सकते हैं कि केशव ने प्रतिदिन 13 पेड़ लगाए, 13 पेड़ लगाए हैं। अब अगर इसी को दूसरे शब्दों में समझे, अगर ये अभी तो 5 दिन का था तो आपने बहुत जल्दी बता दिया। अगर यही कुछ दूसरा दूसरे उदाहरण दूसरा, लेकिन अब दूसरा एक लड़का है राघव ने क्या किया है, 30 दिन तक कहीं काम किया है और प्रत्येक दिन उसको प्राप्त रुपए हैं, 30 दिनों तक था। अब यहाँ पर क्या किया, पहले दिन उसको 5 रुपए मिले, फिर 8 मिलते हैं, 6, 4, 5, फिर 2, 5, 6, 8, 5, 3, 4, 6, 5, 2, 5, 5, 2, 3, 8, 8, 3, 5, 6, 4, 5, 4, 6, 8, 3 रुपए, ये 30 दिनों के अलग अलग है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन से आप अगर इस टाइप से करेंगे तो कुल लिखने में टाइम लग जाएगा कि पहले कुल आंकड़े हम लिखें और उसके बाद डिवाइड करें। इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट बना दिया गया। ये चेक किया गया प्रत्येक दिन ऐसे कितने दिन हैं जिस दिन, कितने ऐसे दिन थे जब उसको 5-5 रुपए मिले। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमने 5 पहले लिख लिया और ये चेक किया गया ऐसे कितने दिन थे। तो यहाँ पर देखा गया कि 5, 5 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 दिन ऐसे थे जब उन्हें 5-5 रुपए मिले। तो इसलिए इनको प्राप्तांक, इनको सारणिक में आपको बंटन में बना करके लिख दिया गया कि 5 रुपये ऐसे 9 बार ऐसे थे जो 5 रुपए उनको मिले। फिर आगे देखा गया 8 था, तो चेक किया गया 8 कितनी बार, सीधा सा लिख लेते हैं कि 8 कितनी बार है, 1, 2 और 3 और 4, 5। तो 8 कितनी बार है, 5 बार है। अगर आगे बात करें कि अगली संख्या 6 यानी 6 आपका है, कितनी बार दिया गया है, तो हम चेक कर लेते 1, 2 और 3, 4, 5, यानी जो 6 था हमारा 5 बार था। अगर आगे बात करें अगली भी संख्या जो थी 4 रुपये, उसे कितने दिन मिले हैं, तो 1, 2,
3, 4, तो 4 रुपये थे, 4 दिनों तक मिले। फिर आगे 3 रुपये, ऐसे कितने दिन थे जब उसको 3 रुपये मिले। 3 की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर 3, 1 और 2, 3, 4, 4 दिन ऐसे थे उसको 3 रुपये मिले। और आगे फिर 2 रुपये, तो 2 अगर बात करें तो 1, 2 और 3 दिन ऐसे थे जो उसको 2 रुपये करके मिले हुए। तो इस का माध्य अगर निकालना होता है तो हमें जरूरत ये पड़ती है थोड़ा सा ऐसे ना लिख करके आपको अब जो क्वेश्चन देंगे वो बारंबारता में देंगे, इस तरीके से बनाएं। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबार, कितनी बारंबारता है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो 5 रुपये उसके थे 9 बार, यानी 9 दिन उसको 5 रुपये मिले हैं। और 8 रुपये उसको 5 दिन तक मिले हैं, 6 रुपये उसको 5 दिनों तक मिले हैं, और 4 रुपये उसको 4 दिनों तक मिले हैं, 3 रुपये 4 दिनों तक मिले हैं, और 2 रुपये 3 दिनों तक मिले। इसका समांतर माध्य क्या करते हैं आगे ज्ञात करने के लिए। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा हाई स्कूल में वो इस टाइप से नहीं मिलेगा, वो इस टाइप का होगा। हो सकता है इसमें से यहाँ पर आपको बारंबारता दे दे कि 3 से 5 तक इस टाइप वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें से हम अब एक एक क्वेश्चन को आगे हल करना सीखेंगे। जो कि माध्य निकालने की पहली विधि हम आपको बताएंगे सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से एक हमने क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर पौधों की कुछ संख्या दी गई। एक गांव में ऐसा चेक किया गया कि हर घर में देखा जाए कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो ऐसे दो घर ऐसे थे जिसमें से एक घर ऐसा था जिसमें 1 से 2 पेड़ के बीच, और 2 घर ऐसे थे जिसमें 2 से 4 के बीच में पेड़ थे, और एक घर ऐसा था जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हुए थे, और 5 घर ऐसे थे जिसमें से 6 और 8 के बीच में पौधे थे, और 6 घर ऐसे थे जिसमें 8 और 10 के बीच में पौधे थे, और 2 घर ऐसे थे जिसमें 10 से 12 के बीच में पौधे थे, और 3 घर ऐसे थे जिसमें 10 से 14 के बीच में पौधे लगे हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले आपको बताएंगे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपके बंटन दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको मध्य बिंदु निकालने की आवश्यकता होती है, यानी मिड पॉइंट, जिसको एक्स से हम लिख लेते हैं मिड पॉइंट। ये एक्स अच्छा कैसे निकलता कैसे है, तो ये जो आपकी लिमिट दी होती है यहाँ पर, ये जो मध्य बिंदु जो निकालते हैं ये निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है। इन निम्न सीमा और उच्च सीमा यहाँ पर हमने बताया मध्य बिंदु, निम्न सीमा और उच्च सीमा को दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ करके 2 से भाग करेंगे, यानी कि उसको आधा कर देंगे, वो आपका मध्य बिंदु होता है। जैसे कि यहाँ पर 0 और 2 है, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 का आधा करेंगे 1, और यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 4, ये 6 होता है, 6 का आधा 3 हो जाएगा, और 4 और 6 को अगर जोड़ेंगे तो 10, और 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। वैसे ही 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 14, और 14 का आधा 7। और आपको हम बता देते हैं कि ये जो अंतराल चलता है सेम चलता है। अगर आप आगे लिखेंगे यहाँ पर कितना 7 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करते हैं 13 हो जाएगा। वो उस बारंबारता से बराबर ही आता है, इसका जो अंतर दिया जाता है वो अंतर बराबर होता है। जैसे ही आपका ये मध्य बिंदु निकल आता है, क्योंकि आपको सूत्र भी बताया गया है प्रत्यक्ष विधि का, जो सूत्र होता था वहाँ पर जो सूत्र होता था वो होता सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा याद रखेंगे, सिग्मा लग जाने का मतलब होता है वो जिसके पहले सिग्मा लग जाएगा तो उन पूरी संख्याओं का जोड़ बता रहा है। तो ये आपका था एक्स, और ये जो दी गई थी घरों की संख्या जो थी यहाँ पर ये f था। तो यहाँ पर अब निकालने की आवश्यकता है एफ एक्स, यानी f और x का मतलब है एफ एक्स का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5, यहाँ पर गुणा करेंगे 35, यहाँ 54 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे। तो ये आ जाने के बाद ये एफ एक्स केवल निकला है, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 162, 162। और यहाँ पर सिग्मा आपको एफ भी जोड़ना पड़ता है, ये सिग्मा एफ यानी इसका मतलब है जितनी भी एफ की संख्या थी सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 20 आ गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि का कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और हमने सिग्मा एफ एक्स को ऐड किया, यहाँ पर सबको ऐड किया तो कितना आ रहा है 162 यानी 162। यहाँ पर 162 पुटअप करें, और सिग्मा एफ का मान 20 है, यहाँ पर 20 रखने पर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 8.1। आप पहले 2 से डिवाइड करें तो 2 से अगर जैसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर 1, और नीचे आपका आ जाएगा 10। और आपको पता है जब नीचे से एक 0 हटाते हुए पॉइंट लग जाता है, इसलिए 8.1। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि ज्ञात करने की विधि। माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और थोड़ी सी कोशिश करें, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा बिल्कुल आसान तरीके से। हमने सेम क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपको आज समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। पहली विधि जो थी प्रत्यक्ष विधि हमने समझ चुके हैं। अब दूसरी विधि यानी कल्पित विधि, कल्पित विधि को समझेंगे, और सेम वही क्वेश्चन में रिपीट ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। कल्पित विधि का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें नया क्या है, आखिर a आपको नया मिल रहा है,
और एफ यहाँ पर डी अलग से आ गया, तो यानी आपको डी निकालना होगा और ए निकालना होगा। और अब आपको बता देते हैं आगे, सेम क्वेश्चन हमने लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी क्या काम करना पड़ता है, हमने बताया कि मध्य बिंदु तो यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन दिया है, ये दिया गया है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था कि दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। तो मध्य बिंदु हमने सेम वही क्वेश्चन रिपीट किया है। अब प्रॉब्लम है ए क्या लेते हैं, तो ए जो होता है जो आपके मध्य बिंदु वर्ग में मध्य वाला पद, यानी मध्य बिंदु जो आपने निकाला है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब 3 आप इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला जो है ये आपका ए होता है, ये ए निकलता है। इसके बाद हमको निकालना होता है डी। तो डी कैसे निकलता है, जो डी होता है वो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। कहने का मतलब है ये आपके मध्य बिंदु सभी एक्स ही तो हैं, ये सभी एक्स में से ये क्या करेंगे, जो सभी एक्स हैं, सभी एक्स में से आप ए को घटाएंगे। मतलब सबसे पहले आप 1 रखेंगे यहाँ पर और 1 से 7 को घटाएंगे। 1 से 7 घटाते हैं तो माइनस का 6, और 1 फिर 3 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 4, फिर 5 से 7 घटाएंगे तो माइनस का 2, फिर 7 से 7 घटाएंगे तो कि 0, फिर 9 से 7 घटाएंगे 2, 9 से फिर यहाँ पर क्या होगा, 11 से 7 घटाएंगे तो 4, फिर 13 से 7 घटाएंगे तो 6। ये आपका होता है डी। अब जब आपको डी मिल जाता है, क्योंकि हमको फार्मूले की जरूरत है एफ डी, एफ तो आपको पहले ही पता है, तो एफ डी कैसे निकालेंगे, ये आपको डी मिल चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब एफ डी कैसे निकालेंगे, यानी एफ और डी का इंटू करना, ये आपके डी है, एफ और डी का अगर इंटू कर दें तो एफ डी निकल आएगा। तो 1 का अगर -6 से इंटू करेंगे तो -6, 2 का अगर -4 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 का -2 से करेंगे 2, और 5 का 0 से करेंगे तो 0, और 6 का 2 से करेंगे तो 12, और 6 का 4 से इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का 6 से इंटू करेंगे तो 18। ये आपका एफ डी आ गया। लेकिन हमको सिग्मा एफ डी जरूरत है। सिग्मा का मतलब ही होता है, समीशन का मतलब होता है कि अब आप इन सबको ऐड करेंगे। इनको ऐड कैसे करते हैं, आप प्लस वाले अलग ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 6 में 6 8 14 तो 16, ये माइनस का 16 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर भी आप ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो आप 12 8 20 और 30 38, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एफ डी, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 22। एफ सिग्मा एफ डी आ गया है 22, और आपका जो सिग्मा एफ था वो है 20, ठीक है। और ए आपको पता चल गया, ए क्या होता है, वो जो आपके मध्य बिंदु होते हैं, मध्य बिंदु वाले वर्ग में जो मध्य का पद होता है वही आपका ए होता है। अब आते हैं अपने फार्मूले पे। क्या होता है फार्मूला, एफ बार बड़ा ए प्लस समिशन एफ डी अपान समिशन एफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान आपको पता है 7, यहाँ पर 7 पुटअप किया गया, एफ डी का मान 22 पुटअप कर लिया गया है, और उसके बाद एफ, यहाँ पर सिग्मा एफ का मान 20 था। यहाँ पर फिर से अगर थोड़ा सा हम हल करें, 7 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 7 तो ऐसे ही है, प्लस यहाँ पर 7, यहाँ पर आपको बता देते हैं फिर से, ये क्या था 7 प्लस ये एफ डी 22/20, इसको हल करेंगे। 7 ऐसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ऊपर हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 10। आपको पता है पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 1.1, 7 में 1.1 ऐड करेंगे, 7 में 1.1 ऐड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, जो कि पहले वाले जो कि हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था तभी 8.1 आया था, और इस बार हमने कल्पित विधि से किया तभी 8.1 आया है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट, अब आपको हम तीसरी विधि बताएंगे, पग विचलन विधि। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हेलो इधर ध्यान दीजिए, इधर। अब आपको हम बताएंगे पग विचलन विधि। हालांकि हमने क्वेश्चन नहीं बदला है, क्वेश्चन सेम वही लिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो अब अगले स्टेप यानी तीसरा जो है पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे करना है, तो इसका पहले फार्मूला हम आपको बता देते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का जो फार्मूला है आपको पता है, एक्स बार यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर नया आपको क्या मिल गया, इस बार एफ के साथ यू आ गया और एच भी नया मिल गया। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि यू और एच क्या है। एच जो आपका होता है वो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में जो अंतर होता है तो वो एच होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा गया है 8 से 10, ये सीमा है, तो ये आपकी निम्न सीमा होती है, ये आपकी उच्च सीमा होती है। तो निम्न और उच्च सीमा के अंतर करेंगे तो 2 का अंतर है, तो यही आपका एच होता है।
ये सभी किसी भी वर्ग सीमा से आप ले सकते हैं। ये आपका h निकलता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर होता है। ठीक है, अब u समझ लेते हैं आखिर यहाँ पर u जो नया है u क्या है। तो आपने अभी पीछे जो था आपने d निकालना सीखा था कि d कैसे निकालते थे। पिछली आपको बता दें कल्पित विधि में आपने ये d निकालना सीखा था। यहाँ पर आपने d निकालना सीखा था। d कैसे निकलता था, x में वो जो d का मान होता है, ये जो d का मान होता है, अगर उस d के मान को, यहाँ पर हमने u को बताया, d के मान को d बटे h क्या था, यहाँ पर दो सीमाओं के यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का अंतर था। वो जो d का मान निकला हुआ था, आप पहले से आपको बता चुके हैं d का मान कैसे निकलता है। जो d का मान निकला है यदि उसी को उस h से डिवाइड कर दिया जाए तो u निकल आएगा। तो अब आगे देखते हैं कैसे u निकाला जाएगा। यहाँ पर हम आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही समझाना चाहेंगे, क्योंकि कल्पित विधि में हमने d की आवश्यकता पड़ी थी, वहाँ पर d का मान निकाला गया था। यानी आपको अगर पग विचलन विधि के द्वारा सवाल हल करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, पहले ही d निकालना पड़ेगा। इसी d को जो कि हमने लिख लिया है, ये देखो d का जो मान दिया गया है, इस d के मान को यहाँ पर अंतर जो चल रहा है, सब में अंतर है, वो 2 का अंतर है, यानी ये हमारा h का मान है। तो ये जो d का मान है h अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो वो u का मान हमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर था आपका 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जो कि हमने अगले स्टेप में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर -4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 मिल जाएगा। अगर हम 2 को ही डिवाइड कर दे 2 से तो 1 हो जाएगा। इसके बाद 0 से तो 0 ही हो जाएगा। अगले स्टेप में अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा आपको। फिर अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। फिर अगले स्टेप की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, जो कि हमने u का मान लिख लिया है। आपको आशा करते हैं समझ में ये बात आई होगी। ये आप नहीं समझ पाए कि u कैसे निकला है तो वीडियो को आप पुश करें। पीछे हमने d कैसे निकाला जाता है आपको बताया है। उसी d को जो निम्न सीमा और उच्च सीमा में अंतर होता है वो h होता है, अगर h से डिवाइड कर दिया जाए तो u का मान निकल आता है। उसके बाद हमको तो यहाँ fu ज़रूरत है इस सूत्र में, तो आपको u मिल ही गया था और f हमने लिख लिया है, जो कि पहला f जो था पहले आपको बताया गया था। f ये यहाँ पर दिया गया है, आपका f दिया गया है 1 2 1 5 6 2 3, ये आपका f का मान था। जो इनका योग कितना आ रहा था, योग भी 20 हो रहा था। ये f का मान है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। f का मान 20 आ रहा था। तो f और u का अगर इंटू करेंगे तो fu निकल आएगा। यहाँ पर इसका 1 का -3 से इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 का -2 से इंटू करेंगे तो -4 होगा। 1 का -1 से इंटू करेंगे तो -1। 5 का 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का 1 से इंटू करेंगे तो 6 होगा। 2 का 2 से इंटू करेंगे 4 होगा। 3 का 3 से 9। ये आपका FU मिल चुका है। FU यानी सिग्मा FU अगर हमें निकालना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा। हमने पहले बताया है, आप माइनस वाले डिजिट ऐड कर लें तो यहाँ इसका अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। और अगर ये प्लस वाले आप इंटू करें तो ये आपका प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19। अगर 19 से 8 माइनस करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको 11। यानी सिग्मा FU का मान कितना है, 11 दिया गया है। सिग्मा FU का मान 11 और सिग्मा F का मान जो था 20। और फार्मूले में आपको पता है क्या होता था, A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। तो A का मान पहले ही आपको हमने बताया था। A का मान जो था यहाँ से, जो कि मध्य बिंदु के मध्य वाला जो पद होता है वही A का मान होता है। यानी A का मान 7 दिया गया है। A का मान 7 दिया गया है। तो A का मान यदि 7 दिया गया है तो यहाँ पर पुटअप करेंगे। A का मान 7 है। सिग्मा FU का मान जो निकाला गया है 11 है। सिग्मा F का मान था 20 इंटू जो H का मान था, दोनों सीमाओं का अंतर था, वो H का मान कितना है, 2 दिया गया है। H का मान कितना है, 2 दिया गया है। अब इसको हम 7 रखते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें यहाँ पर तो 1 पॉइंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और आपको पता है 0 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो 1 पॉइंट ऐड करेंगे तो 8.1 आएगा। आप ध्यान देंगे कि हमने तीनों विधि से हल किया। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से जब हल किया गया तो उसका भी आंसर 8.1 आ रहा था। सेकेंड विधि जो आपकी थी जो, और थर्ड विधि जो आपकी है पग विचलन विधि है, तीनों से आप देखेंगे आंसर 8.1 सेम आंसर आया है।
सबसे पहले जो हमने किया था प्रत्यक्ष विधि, इसका जो आंसर आया था 8.1। और सेकंड जो हमने जो किया था, सेकंड आपको बता दें कल्पित विधि जो की गई है, कल्पित विधि, इसका भी आंसर आया था 8.1। और जो थर्ड किया गया है आपने पग विचलन विधि, ये देखिए आपने पग विचलन विधि, इसका भी आंसर कितना है 8.1। यानी कि तीनों विधि से आप किसी भी विधि से करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा।